once again in online class. I hope all of you are well and good at your home. In previous class, we studied displacement reaction as well as double displacement reaction. And now we are going to study oxidation and reduction reaction as well as redox reaction. Okay. So first thing, what is oxidation? Oxidation reaction होती क्या है? Okay. So oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. Okay. So simply ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और लॉस होता है हाइड्रोजन का, और वी कैन से दैट अ सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, एंड सच काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन होगी या हाइड्रोजन का लॉस होगा, ऐसी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा. ओके. देन मूविंग टू द एग्जांपल्स. अगर एग्जांपल की बात करें, देन द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, जो कॉपर पाउडर का सरफेस है, बिकम्स कोटेड विथ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड. उसमें कोटिंग हो जाती है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की, विच इज ब्लैक इन कलर, और जिसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है. एंड दिस इज बिकॉज there is addition of oxygen in copper. Okay. So उसमें ये ब्लैक कलर का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, एंड द कॉपर गेट ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है. सो द कॉपर पाउडर सरफेस becomes copper second oxide, or we can say black in color, because oxygen is added to copper. Okay. So ऑक्सीजन जब कॉपर में ऐड होगी तो उससे क्या फॉर्मेशन होगी? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जिसका कलर होता है ब्लैक. ओके. जब कॉपर का कलर ब्लैक हो जाएगा, हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है, जिससे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है. ओके. एंड सच रिएक्शंस जिसमें गेन होगा ऑक्सीजन का, वो कहलाएंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके. देन नाउ व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? व्हाट इज reduction reaction? Reduction is the loss of oxygen or gain of hydrogen. Okay. So reduction में क्या होगा? लॉस होगा ऑक्सीजन का और गेन होगी हाइड्रोजन की. या तो ऑक्सीजन का लॉस हो जाए किसी सब्सटेंस से, या तो उसमें हाइड्रोजन की गेन हो जाए. देन सच काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. ओके. अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इसी रिएक्शंस में से इस कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास करें. ओके. व्हेन कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, देन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस. तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रही है? लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का. सो वी कैन से दिस रिएक्शन इज रिड्यूस्ड रिएक्शन, जिसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, एंड कॉपर ऑक्साइड बिकम copper in this reaction. So this is a reduction reaction because there is a loss of oxygen. Okay. I think clear हो गया होगा. Then अगर बात करें इसी रिएक्शन की, in this reaction आप देख रहे होंगे कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर ऑक्साइड, और जो H2 गैस थी उससे क्या हो रहा है? H2O में कन्वर्जन हो रहा है. दैट मीन्स देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑक्सीडेशन. ओके. सो इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि
कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड व्हाइल इन द सेम रिएक्शन हाइड्रोजन get oxidized because there is a gain of ऑक्सीजन. यहाँ पे लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का और यहाँ पे गेन हो रहा है सेम रिएक्शन में और एक रिएक्टेंट है जो रिड्यूस हो रहा है और उसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन. इन द सेम रिएक्शन another substance or another reactant get oxidized and there is a gain of oxygen and such kind of reactions are called ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम रिएक्शन में हो रहा हो, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम रिएक्शंस में हो रहा है. अब वन रिएक्टेंट गेट oxidized while other reactant get reduced and such type of reactions are called redox reaction or we can say oxidation reduction reaction. Okay, so इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रही है, दैट मीन रिडक्शन हो रहा है. यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, दैट मीन ऑक्सीडेशन हो रही है. ओके, सो रिएक्शंस इन विच one reactant get oxidized and another reactant get reduced are called redox reaction. Okay, so this is an example of redox reaction or we can say oxidation reduction reaction. Oxidation reduction reaction or redox reaction. Okay, and another examples is zinc oxide plus carbon, zinc plus carbon monoxide. ओके, सो इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं जिंक से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज रिड्यूस्ड, दिस इज गेट रिड्यूस्ड एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन एंड देयर इज अ कार्बन, there is a gain of oxygen, that mean ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कार्बन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, दैट मीन दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. अनदर एग्जांपल अगर बात करें MnO2 की, मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट कन्वर्ट्स इनटू MnCl2 प्लस H2O एंड Cl2. ओके, सो इसमें भी क्या हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है और एक गेट ऑक्सीडाइज. तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होंगी जिसमें एक रिएक्टेंट रिड्यूस होगा और अनदर रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा, तो ऐसी रिएक्शंस कहलाएंगी रिडॉक्स रिएक्शंस. हम सिंपली हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन रिएक्शन मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड अ गेन ऑफ हाइड्रोजन. और दोनों रिएक्शन अगर एक साथ हो रही हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ओके, देन मूविंग टू द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, effect of oxidation reaction in everyday life, in everyday life. अब जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका हमारी एवरीडे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देन द फर्स्ट थिंग इज कोरोजन. फर्स्ट थिंग इज कोरोजन. अब कोरोजन क्या होता है, व्हेन मेटल इज attacked by its surrounding substances such as moisture, air or acid, it becomes corrode and it is said to be corrode and this process is called
कोरोजन। ओके, तो सिंपली जो मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, वो क्या हो जाता है जब अपनी सराउंडिंग सब्सटेंसेस सच एज मॉइस्चर से, एसिड से अटैक होता है उस पर, तो वो कहलाता है कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो सिल्वर है, सिल्वर में क्या आ जाती है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, द सिल्वर बिकम्स ब्लैक कोटेड एंड ऑल्सो कॉपर में ग्रीन कलर की एक लेयर अपीयर होती है या ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है। दैट मीन्स वो क्या हो गया है, उस पर मॉइस्चर और एसिड का और जितनी भी एयर में जितने भी गैसेस हैं उनका इफेक्ट पड़ा होगा, तो वो क्या हो गया है, कोरोड हो गया है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और उसमें क्या हो गया है, कोरोजन हो गया है। और कोरोजन की वजह से कोरोजन कॉजेज मैनी डैमेज और वेरी, अगर बात करें तो बहुत ह्यूज डैमेज होता है कोरोजन की वजह से इन ब्रिजेस, शिप्स और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं शिप्स के, हैवी बॉडी इंडस्ट्रीज में जितनी भी यूज होती हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, तो उनकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है कोरोजन की वजह से, बिकॉज वो क्या होते हैं, ओपनली रखे जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, तो मॉइस्चर और एयर का उस पर अटैक होता है, जितने भी मेटल के बनी हुई आर्टिकल्स हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, उसकी वजह से डैमेज होता है। और मेनली अगर बात करें ऑल दी मेटल्स गेट कोरोड एंड स्पेशली अगर बात करें आयरन की, तो आयरन में कोरोजन क्या होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में ज्यादातर आर्टिकल्स आयरन मेड होते हैं, तो वो आयरन मेड आर्टिकल्स में इसका बहुत ज्यादा डैमेज हमको सफर करना पड़ता है कोरोजन की वजह से। ओके, सो व्हाट इज कोरोजन, व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय इट्स surrounding substances such as moisture and acid or air, it is said to be corrode and this process is called corrosion. And example is the silver becomes coated with a black कलर की एक कोटिंग आ जाती है एंड देयर इज अ ग्रीन कलर और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर मेड आर्टिकल्स। तो कॉपर मेड आर्टिकल्स में ग्रीन कलर की एक कोटिंग आ जाती है और ऐसे आपने आयरन में देखा होगा, आयरन में क्या आ जाती है, एक ब्राउनिश लेयर अपीयर होती है। सो दिस इज कोरोजन, देन दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट है हमारी एवरीडे लाइफ पे। एंड द सेकेंड वन थिंग इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। ओके, सो रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन फैट एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज मीन्स उसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन वो ऐड हो जाएगा, चाहे वो फैट कोई भी सा फैट और ऑयल हो, ज्यादातर हम फूड आइटम्स की बात करें अगर। ओके, सो जो फैट एंड ऑयल्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड इट इज सेड टू बी रेंसिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, जिसमें जो भी फैट और ऑयल्स हैं उनका टेस्ट और उनकी ऑर्डर, उसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा अपने घर में अगर हम क्या कर दें, चिप्स के पैकेट को अगर ओपनली रख दे, खुला छोड़ दे, तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसका कलर, उसका टेस्ट, और वो कलर तो खैर उसमें उतना मैटर नहीं करेगा, बट स्पेशली अगर मैं बात करूँ उसके टेस्ट की, बिकॉज फूड आइटम्स है, हम टेस्ट के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, तो टेस्ट और उसका जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, ऑर्डर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, तो उसमें क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ओके, और इस रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं, फूड आइटम्स में एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में जैसी हवा अगर उसे निकल जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसमें फॉल ऑर्डर आने लगती है, उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज होता है। ओके, तो उससे प्रिवेंशन के लिए, इस रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाता है। ओके, सो corrosion and rancidity are effect of oxidation reaction in everyday life. तो oxidation reaction का everyday life में effect पड़ता है as corrosion and as rancidity. Okay, so that's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.